हेलो गाइस, डिमांड एंड सप्लाई की इस सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने कुछ नई चीज़ लेके आया हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि मैं आज आपसे इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे आपसे बात करने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि डिमांड एंड सप्लाई के साथ में हम ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कैसे करते हैं और ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज की वीडियो में आप सीखेंगे। मैं आपके सामने यूवीएल का चार्ट ओपन करूँगा। ये आपके सामने मैंने यूवीएल का चार्ट ओपन कर रखा है। वीकली का टाइम ओपन है और अभी आपके सामने प्राइस चल रही है 1723। ओके। यहाँ पे सबसे पहली बात है, किसी भी स्टॉक को जब हम देखते हैं तो हम नियर बाय सप्लाई जोन और नियर बाय डिमांड जोन मार्क करते हैं। ओके। इस केस में हमारे पास नियर बाय डिमांड जोन जो बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है कुछ। ओके। और सप्लाई जोन तो कुछ है ही नहीं, बिकॉज ये अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो सप्लाई जोन कुछ भी नहीं है ऊपर में। अगर आप देखोगे ये ऑल टाइम हाई चल रहा है तो ऊपर सप्लाई जोन कुछ भी नहीं है। तो किसी भी स्टॉक को जब देखते हैं तो हमारा काम पहला होता है कि नियर बाई सप्लाई जोन और नियर बाई डिमांड जोन को देखना। तो अब देखते हैं कि क्या प्राइस हमें यहाँ तक एंट्री देती है। तो एंट्री लेनी है हमें इस एरिया में। ओके। इस एरिया में हमने एंट्री मार्क कर दिया। यहाँ पे हमारी एंट्री और इसके नीचे हमारा ये स्टॉप लॉस होगा। ये हमारी हो गई। अब मैं देखता हूँ एंट्री हमारी होती है। प्राइस डाउन आनी शुरू हुई, डाउन आते ही यहाँ पे हमें एंट्री मिलेगी। ओके। यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है इस कैंडल में। इस कैंडल ने हमारी एंट्री दे दी हमारे जोन के अंदर में। और आप देखोगे कि जब ये कैंडल हमारे जोन तक जो मैंने मार्क किया था एंट्री, उस एंट्री तक आने के टाइम में यहाँ पे एक सप्लाई जोन क्रिएट कर दिया। ये वाला जो आप देख पा रहे होगे, दो बड़े बड़े एक्साइटिंग कैंडल, रेड एक्साइटिंग कैंडल। यहाँ पे एक सप्लाई जोन क्रिएट हो गया। इस सप्लाई जोन को मार्क करेंगे हम। ये सप्लाई जोन, अब मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ कि कभी भी अब हमारे पास जब कभी भी हमें एंट्री होगी, ओके, उस केस में हमारा टारगेट 1:2 से बढ़ के अब हमारा नियर बाय सप्लाई जोन तक हो जाएगा। ओके। नियर बाय सप्लाई जोन तक हम अपना टारगेट रखेंगे। तो हमारे पास जो हमारी एंट्री थी इस केस में वो इस वाले पॉइंट के पास में थी। हमारी एंट्री इस कैंडल ने दे दी है और हमारा टारगेट इस वाले सप्लाई जोन की तरफ होगा, जो कि लगभग 1660 के आसपास, 64 के आसपास हमारा टारगेट होना चाहिए। ओके। हमारा टारगेट होता है कि नहीं होता है, मैं देखता हूँ। आप मेरे साथ देखिए किस तरह से ये टारगेट अचीव होता है हमारा। कैंडल चल रही हैं और हमारे जोन तक आने की कोशिश कर रही है। ये हम एक सप्लाई जोन एरिया था, ये वाला एक सप्लाई जोन एरिया था। कैंडल चल रही है और अभी हमारे जोन तक आने की कोशिश कर रही है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारा अचीव होता है कि नहीं होता है। येस। तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो चुका है एग्जैक्टली हमारे लेवल तक। ये इसने टच किया, यानी कि हमारा जो मैंने मार्किंग करी थी एग्जैक्ट मार्किंग पे हमें टारगेट मिल चुका है। ओके। अब हमारा काम क्या हो गया कि यहाँ पे हमने तो मार्क कर दिया। ओके। यहाँ पे मार्क करने के बाद हम तो इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट अचीव हो चुका। आप देखोगे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिस्क रिवॉर्ड की, तो रिस्क रिवॉर्ड भी हमें अच्छा खासा मिला है। हमारी एंट्री कुछ इस लेवल में थी और हमारा स्टॉप लॉस ये और टारगेट हमारा इसके साथ में ये था। आप देखोगे कि 1:4.5 हमारा टारगेट यहाँ पे मिला है। मेरा काम बस इतना ही नहीं है, मैं आपको आगे जो बताने वाला हूँ वो पॉइंट उसको ध्यान में आपको देना है। आज आप सीखोगे कुछ नया। ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस कैंडल, क्योंकि हमारा ट्रेड यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं, हम ट्रेड से हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब हम देखते हैं कि आगे का प्राइस एक्शन क्या बनता है। ओके। यहाँ पे जब मैं देखता हूँ तो यहाँ से फिर से वापस से एक डाउन ट्रेंड जैसा कुछ दिख रहा है, सप्लाई जोन जैसा कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे फिर से नीचे कैंडल जा रही हैं। तो जाते जाते आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो एक लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाने लगी है कैंडल्स। ओके। लोअर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि ये वाला लेवल तो ऑलरेडी पहले चल चुका था, ये वाले लेवल जो हमने मार्क किया था। ये वाला दोबारा हमारे लिए वैलिड होता भी नहीं है। मैं इन सबको डिलीट करता हूँ। अब आपको मेन टॉपिक पे ले चलता हूँ जो मैं आज आपको सिखाऊंगा। ओके। ये सारी चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ एक पल के लिए। ये मैंने डिलीट कर दिया। अभी आप देखोगे कि हमारा एक ट्रेड प्रॉफिटेबल था और ऑलमोस्ट हमने प्रॉफिट भी बुक किया 1:4.5 का। लेकिन यहाँ पे जो आज नई चीज़ सीखेंगे वो हमने बताया कि ट्रेंड लाइन। आप देखोगे कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। ओके। यहाँ से प्राइस डाउन आई और बिल्कुल एग्जैक्टली इसने एक ट्रेंड लाइन जैसा, एक डाउन ट्रेंड जैसा सीन दिखाया यहाँ पे, और एक डाउन ट्रेंड में प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रही है।
यहाँ पे नीचे जाने का रीज़न क्या था वो मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन क्रिएट हुआ था, इसी सप्लाई जोन का रिएक्शन था ये प्राइस, जिसके वजह से प्राइस अभी डाउन आ रही है। ओके, सो ये सप्लाई जोन के रिएक्शन की वजह से प्राइस डाउन आई, और ये डाउन आई तो हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया। यहाँ पे मैंने इसके लोअर हाई को, जो दो लोअर हाई था, एक ये और इसके नीचे में दूसरा हाई बना, तो लोअर हाई दो बन गया हमारे पास। इस तरह से मैंने इन दोनों को मिला के एक ट्रेंड लाइन बना दिया। अब वापस से हम देखते हैं कि प्राइस तो डाउन आ गई। ओके, सो अब प्राइस रिएक्शन कहाँ से देगी, आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला एक डिमांड जोन एरिया था जो ऑलरेडी यहाँ से चल चुका था, लेकिन अब जब प्राइस यहाँ से डाउन आने लगी, इस एरिया से जब प्राइस डाउन आने लगी, तो अब वापस से कहाँ से चलेगी। सो इस वाले लेवल, ये वाला जो लेवल था, इसके नीचे कोई डाउन, इसके नीचे में कोई डिमांड जोन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक डिमांड जोन जैसा कुछ है, स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पे हमारी दूसरी एंट्री बनती। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक डिमांड जोन है, सो यहाँ पे हमारी दूसरी एंट्री बन सकती थी। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनी और फिर इस वाले कैंडल ने हमें एंट्री भी दी। ओके, अब मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी हम एंट्री लेंगे, सो आगे से अब हमारा टारगेट क्या रहेगा कि हमारा नियर बाय सप्लाई जोन तक का टारगेट होगा। सो आप मुझे बताओगे, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँगा कि अब जब मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ पे एंट्री ली, इस वाले कैंडल ने हमें एंट्री दे दी, सो हमारा टारगेट कहाँ तक का होगा, नियर बाय सप्लाई जोन। आप सप्लाई जोन तो पहचानना जान चुके होगे अभी तक, आई होप। यहाँ पे आप देखोगे कि ये दो बेस कैंडल है, तो रैली बेस रैली का हमारे पास एक, सॉरी ड्रॉप बेस ड्रॉप का हमारे पास एक डाउन ट्रेंड में एक सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर मिल गया हमारे पास। तो इस वाले जोन तक का हमारा टारगेट होगा। ओके, सो इस वाले जोन को हम मार्क करेंगे हमारे अकॉर्डिंगली। मैं पहले इस ड्राइंग को डिलीट करता हूँ और हमारे लिए एक टारगेट का लाइन मैं यहाँ पे रखता हूँ कि यहाँ से हमारी एंट्री होगी, सप्लाई जोन है यहाँ पे, तो सप्लाई जोन हमारा यहाँ से शुरू होता है। सो यहाँ पे हमारी सप्लाई जोन का एंट्री, और स्टॉप लॉस इसके ऊपर हम रखेंगे, दूसरे बेस कैंडल जो है इसके आसपास में हमारा इस सप्लाई जोन का स्टॉप लॉस होगा। आप चाहो तो सप्लाई जोन को भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे बस आपको लॉन्ग की ट्रेड में बता रहा हूँ कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं। सो पहली बार प्राइस यहाँ से डाउन आई, दूसरी बार यही ट्रेंड के अकॉर्डिंगली इसने यहाँ से रिएक्शन दिया और हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, लोअर हाई बन रहा है। ओके, अभी हमने अभी एंट्री ली है, इस कैंडल ने हमारे इस वाले डिमांड जोन की वजह से यहाँ पे एंट्री दी है। हमारा टारगेट इस पॉइंट के पास में होना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला पॉइंट भी चलेगा और हमें टारगेट भी मिलेगा। आप देखिए, सो अभी हमारे टारगेट तक ऑलमोस्ट जा चुका है। आप देखोगे एग्जैक्टली हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, एग्जैक्टली सेम पॉइंट के पास में हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। इस वाले पॉइंट पे हमारा टारगेट बन चुका है। यहाँ भी हमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला था। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना हमारे पास यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा मेंटेन हुआ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंट्री और ये एसएल और ये हमारा टारगेट था। यहाँ भी हमारा 1:3.5 का हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। अभी मैं आपको आगे कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा, सो ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ आगे क्या होती हैं, इसका प्राइस एक्शन क्या बनता है। ओके, सो प्राइस अभी अप जा रही है, ओके, सो हमारा जो स्टॉप लॉस था सप्लाई जोन का, उस एग्जैक्टली उस स्टॉप लॉस के पास से फिर से रिएक्शन देना शुरू करी है प्राइस ने। ओके, फिर से रिएक्शन देना शुरू करिए, तो आप देखोगे कि पहले तो ये वाला फिर से यहाँ से रिएक्शन आया, पहले इस एरिया से रिएक्शन आया था, वापस से थोड़ा सा लोअर हाई बना और इस एरिया से रिएक्शन दिया प्राइस ने, इस वाले एरिया से रिएक्शन दिया प्राइस ने। अब वापस से एक और लोअर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहने जा रहा हूँ कि जब कभी भी प्राइस 2 बार लोअर हाई बना दे तो ये पॉसिबल है कि तीसरी बार जब कभी भी हमारे ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में वो प्राइस आएंगी तो उसका नीचे जाना तय है। ओके, और दूसरा रीज़न इसके यहाँ पे और क्या था कि हमारा एक सप्लाई जोन भी था इसी एरिया में। जो हमारा ट्रेंड लाइन का जो पैटर्न था, ट्रेंड लाइन जो हम बता रहे हैं, ट्रेंड लाइन की जो हमारे इंपॉर्टेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैंने क्या कहा कि जब कभी भी प्राइस किसी ट्रेंड लाइन के साथ साथ में रजिस्ट करके नीचे आ रही है, पहली बार आया यहाँ से, दूसरी बार आया यहाँ से, तीसरी बार यहाँ से आया, तो इसके चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तीसरी बार के कि प्राइस वापस आएगी ही आएगी। ओके, और साथ ही साथ में इसको सपोर्ट करने के लिए हमारा ये वाला एक सप्लाई जोन का एरिया भी है। हमने यहाँ पे 2 ट्रेड लिया था,
पहला ट्रेड इस वाले डिमांड जोन पे था जो यहाँ पे एंट्री मिली और टारगेट यहाँ पे मिल गया, दूसरा एंट्री हमारे यहाँ से हुई और यहाँ पे हमारा टारगेट हो चुका है। ओके, अब मैं आपको तीसरी बात जो बता रहा हूँ वो ये है कि कैसे यहाँ पे लोअर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है। पहली बार इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक रजिस्ट किया प्राइस और डाउन आई यहाँ तक, उसके बाद वापस से यहाँ पे रजिस्ट करी और प्राइस वापस से यहाँ तक आई, रजिस्ट करके वापस से प्राइस यहाँ पे गई। तो यहाँ पे यानी कि ये पहली बार, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार प्राइस वापस आ रही है। एक बार हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्राइस जब तीसरी बार वापस आए और वापस फिर से चौथी बार जाने की कोशिश करे तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन मैंने जो ड्रॉ किया है, ये वाला ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन का जो पावर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब हमारे लिए सप्लाई जोन अगर ट्रेंड लाइन के आसपास में है तो वो हमारे लिए उतना वैलिड नहीं होता और आप देखोगे कि सप्लाई जोन उतना भी स्ट्रांग बनेगा भी नहीं। मैं आपको आगे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या रहता है प्राइस एक्शन। ओके, सो यहाँ पर मैंने बताया 3 बार प्राइस इस वाले ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके डाउन आई और चौथी बार फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। इस बार प्राइस इस वाले ट्रेंड लाइन को सपोर्ट नहीं करेगी, ये ब्रेकआउट देंगी। आप देखिए किस तरह से ब्रेकआउट देती है ये प्राइस। ओके, ये ज़्यादा डाउन भी नहीं जाएंगी। ओके, यहाँ पे देखिएगा आपकी यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया और अच्छे वाले कैंडल के साथ दिया है। सो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जब भी प्राइस किसी भी ट्रेंड लाइन के साथ रजिस्ट करके नीचे आती है तो मैक्सिमम 3 बार ऐसा हो सकता है कि वो प्राइस नीचे आए, उस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके, ट्रेंड लाइन को रजिस्ट करके नीचे आए। चौथी बार ऐसा पॉसिबल नहीं है, जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कुछ केसेस में क्या होता है कि इसी ट्रेंड लाइन के आसपास में कंसोलिडेशन करेगा प्राइस और एक समय ऐसा आएगा कंसोलिडेशन करते करते ये ब्रेकआउट दे देता है। ओके, सो तीसरी बार अच्छा मूवमेंट आ जाता है, एक सप्लाई जोन जैसा दिख सकता है आपको, लेकिन इसके बाद चौथी बार प्राइस ज़्यादा मूवमेंट नहीं देता है। देखिए आप यहाँ पे तीसरी बार आया, चौथी बार कोशिश किया नीचे आने का इस वाले छोटे छोटे कैंडल के साथ में, लेकिन उतना भी नीचे नहीं आ पाया, प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया। सो ये मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश कर रहा था कि कभी भी जब हमारे सप्लाई जोन को सपोर्ट करके प्राइस नीचे आती है तो 3 बार से ज़्यादा नीचे नहीं आती ट्रेंड लाइन को रजिस्ट करके। ओके, सो यही मैं आपको आज की वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा था। अब वापस से आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास एक डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर बन चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, जब प्राइस ने ब्रेकआउट दिया अभी तो यहाँ पे एक डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर बन चुका है। ओके, उसके पहले मैं ये सारी लाइन डिलीट कर देता हूँ जो हमारे सप्लाई जोन की थी। तो यहाँ पे हमारा एक डिमांड जोन का स्ट्रक्चर बन चुका है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट भी दे दिया। ओके, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वापस से प्राइस एक्शन कैसा रहता है जब ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है कोई भी प्राइस। ओके, सो वापस फिर से ट्रेंड लाइन के पास में हमारा एक डिमांड जोन है। सो कभी भी अगर प्राइस इस वाले डिमांड जोन में आती है तो वापस से हमें एंट्री मिलेगी और इसी ट्रेंड लाइन का यूज़ करके जो बाकी कन्वेंशनल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि जब भी ब्रेकआउट आया तो वो क्या करते हैं कि प्राइस को ना इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट, ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर में सपोर्ट लेने का वेट करते हैं कि प्राइस यहाँ से डाउन आएगी यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए। लेकिन क्यों आएगी इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक डिमांड जोन है जो मैंने आपको इस वाले कैंडल में बताया कि यहाँ पे डिमांड जोन है। इसीलिए प्राइस कभी भी जब ब्रेकआउट देती है तो वह वापस से ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने के लिए आती है। बाकी लोग सोचते हैं कि ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने आ रही है, लेकिन मैं आपको डिमांड जोन के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ कि सपोर्ट लेने क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे एक डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन से वापस से ऑर्डर पिक करने के लिए आती है और फिर एक अच्छा वाला मूवमेंट देती है। आप देखोगे कि वापस से प्राइस हमारे इस वाले डिमांड जोन में आएंगी। मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ इसकी कि कैसे प्राइस यहाँ पे आती है। ओके, ये हमारा डिमांड जोन की मार्किंग है, ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे और ये हमारी एंट्री। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से प्राइस इस वाले डिमांड जोन में एंट्री फिर से देंगी। लेट मी डिलीट दिस लाइन, वेट। ओके, सो हमारी एंट्री होगी इस वाले बेस कैंडल के बॉडी के ऊपर। ओके, सो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से प्राइस आती है। सो प्राइस अभी डाउन आ रही है। ओके, डाउन आते आते इसी ट्रेंड लाइन जो मैंने ये ड्रॉ करा है ट्रेंड लाइन, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेने के लिए आएंगी और यहीं पे हमारा एक डिमांड जोन भी है। तो हमारे लिए ये वाला ट्रेड और भी अच्छा ट्रेड बन जाता है। ओके, सो इस तरह से मैंने आपको आज बताने की कोशिश करी कि किस तरह से प्राइस हमारे ट्रेंड लाइन के साथ में चलती हैं, डिमांड एंड सप्लाई काम करता है इसी ट्रेंड लाइन के साथ में। ओके, तो
अभी फ़िलहाल आज का ये करंट कैंडल है। ओके, आज का करंट कैंडल मैं आज वीडियो बना रहा हूँ 16 को, ये 10 तारीख लास्ट जो हमारा था कैंडल, उसका ये कैंडल है। मे बी इन फ्यूचर प्राइस इस वाले जोन में आएगा, लोग सोचेंगे कि इस वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट करने के लिए आ रहा है, बट हमारे अकॉर्डिंगली ये सपोर्ट ना होके, सपोर्ट के साथ साथ में हमारा एक डिमांड जोन भी है। इन फ्यूचर कभी भी अगर प्राइस इस वाले एरिया में आती है तो हम इसमें एंट्री लेंगे और अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड के लिए हम वेट करेंगे, बिकॉज अभी इसका टारगेट मेरा एटलीस्ट जो भी इसका स्विंग है, यहाँ से ये स्विंग स्टार्ट हुआ है तो यहाँ तक का हम टारगेट रखेंगे मिनिमम। अभी प्राइस इस वाले एरिया में आई नहीं है, इन फ्यूचर अगर आती है तो हम एंट्री लेंगे यहाँ पे और यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अगर देखें तो हमारा टारगेट यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि कितना हमारा टारगेट हो सकता है। यहाँ तक का हमारा टारगेट है। सो ऑलमोस्ट 1:2 तो मैं आपको बताता ही हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1:2.7 1:3 है, इससे भी ज़्यादा टारगेट मिल सकता है, बट मैं यहाँ तक के लिए सेफ़ हूँ। ओके, सो सेफली हम यहाँ तक के लिए होल्ड करेंगे इसको। तो मिनिमम आप किसी भी ट्रेड में देखो आपको 1:2 से ज़्यादा ही मिलता है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी आज की वीडियो में। ओके, कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ पे रोज़ कुछ ना कुछ स्टडी से रिलेटेड चीज़ें शेयर करूँगा। आपका कोई डाउट हो तो आज इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।